वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका घर कैसा है जहाँ पर आप रहते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे जी मैं फ्लैट में रहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं फ्लोर पर रहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं बंगलों में रहता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके घर में कितने कमरे हैं। आप मुझे बताएंगे आपके घर में 2 बेडरूम है या किसी के घर में 3 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, किचन है, लॉबी है, बाथरूम है, स्टेयर्स है। तो यानी कि मैंने अब आपसे क्या पूछा, आपके घर का स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं आपसे पूछता हूं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जी हमारा जो काम है वो ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग का है। हमारे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कितने लोग काम करते हैं। इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। उसमें कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने डिवीजन हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितने लोग काम करते हैं। चलिए डेफिनेशन के थ्रू भी इसको समझते हैं। द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी वो फ्रेमवर्क जिसके अंदर सारे मैनेजर्स काम करते हैं और सारे ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उस फ्रेमवर्क को, उस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहते हैं। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। यानी कि लोग, उनके काम, उनके रिसोर्सेज क्या क्या होंगे उसको स्पेसिफाई किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करते हैं आपके कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिवीजन हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। अब मसलन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर जो होगा उसकी जिम्मेदारी होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालने की। ठीक है, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड वो कौन मैनेज करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। फिर हम ये पूछेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। मे बी 200, मे बी 2000, मे बी 20। तो इससे हमें पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है। द स्पैन का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने अभी स्पेसिफाई किया आपसे। द स्पैन, आई मीन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा हमारा डिपार्टमेंट का वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे अक्सर क्या होता है प्रैक्टिकली, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें काफ़ी लोग होते हैं, मे बी 50, 100, 200। लेकिन अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ 50-100 लोग नहीं होते हैं। मैक्सिमम लोग 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बट कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट उतना बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आप सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो प्रोडक्शन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। ऐसे में आपकी सेल्स डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। यानी कि स्पैन, यानी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, उससे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। उसमें कितनी शेप्स हैं, कितना बड़ा साइज है, कौन सा डिपार्टमेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये किससे डिफाइन होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से और नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। आपके सिलेबस में 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो डिफाइन किए हुए हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं। आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे वहाँ पर आप और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में केवल 2 ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर को समझना है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर।